हिंदू लॉ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, जो कि है पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड। सेक्शन 10 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 10 आज क्लियर करेंगे। सेक्शन 10 यह बता रहा है कि जिस बच्चे को एडॉप्शन में लिया जा रहा है उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब कौन से बच्चे को एडॉप्शन में लिया जा सकता है। इससे पहले के सेक्शन 7 और 8 जो कि बता रहा था हु में एडॉप्ट, जो कि ये बता रहा है कि कौन कौन लोग किसी बच्चे को एडॉप्शन में ले सकते हैं। सेक्शन 7 और 8 है। और वहीं पर सेक्शन 9 था जो ये बता रहा था कि कौन लोग बच्चे को एडॉप्शन में दे सकते हैं। हम इन दोनों सेक्शंस पर पहले से ही वीडियो क्लास बना चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, जिनका लिंक हमने यहाँ शेयर करा है। आज प्रेजेंट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, कि किन लोगों को या किन बच्चों को एडॉप्शन में लिया जा सकता है। आप यह बात जब कर रहे हैं, किसी बच्चे को एडॉप्शन में लेने की बात की जा रही है, तो ज़रूरी यह होगा कि उस बच्चे में कुछ क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, और वो क्या होंगी, जो कि सेक्शन 10 में बताई गई हैं। सेक्शन 10 में बहुत सिंपल लैंग्वेज है। पहले लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन की हम। नो पर्सन शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जो सेक्शन 10 में बताए गए लोग हैं, केवल इन्हीं को एडॉप्शन में लिया जाएगा। जिस बच्चे को आप एडॉप्शन में ले रहे हैं उसमें यह कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, ही और शी इज़ हिंदू। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चाइल्ड का मतलब मेल और फीमेल दोनों से माना जा रहा है। इसका मतलब अब आप एडॉप्शन में किसी भी मेल या फीमेल, बेटा या बेटी, किसी को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यह होगा कि जब आप किसी भी बेटा या बेटी को एडॉप्ट कर रहे हैं तो पहली कंडीशन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसे हिंदू होना चाहिए। दूसरा, ही और शी हैज़ नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड। इसका मतलब जिस भी बच्चे को आप एडॉप्ट कर रहे हैं वो पहले से ही एडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, ही और शी हैज़ नॉट बीन मैरिड unless there is a custom or uses applicable to the parties which permits person who are married being taken in adoption। तीसरी कंडीशन ध्यान समझिए। जनरल रूल यह कहलाता है कि जिस भी बच्चे को एडॉप्शन में लिया जा रहा है वो पहले से ही मैरिड नहीं होना चाहिए। लेकिन अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज़, लेकिन अगर दोनों पार्टीज़ में कस्टम के तहत किसी भी मैरिड बच्चे को, किसी भी मैरिड को लेने की एप्लीकेबिलिटी है, अनुमति है, तो हाँ, फिर किसी मैरिड को भी एडॉप्शन में लिया जा सकता होगा। फोर्थ पॉइंट है, ही और शी हैज़ नॉट बीन कंप्लीट द एज ऑफ 15 ईयर्स अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज विच परमिट्स पर्सन हु हैव कंप्लीट द एज ऑफ 15 ईयर्स बीइंग टेकन इन द एडॉप्शन। इसका मतलब जिसको भी एडॉप्शन में लिया जा रहा है उसकी जो एज है वो 15 साल से कम होनी चाहिए, 15 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेकिन 15 साल से ज़्यादा की एज वाले को भी एडॉप्शन में लिया जा सकेगा। कब? अनलेस देयर इज़ अ कस्टम और यूजेस एप्लीकेबल टू द पार्टीज़। लेकिन तब लिया जाएगा जब वहाँ पर दोनों पार्टीज़ में उनके कस्टम के तहत अगर ये एप्लीकेबिलिटी होगी कि 15 साल से ज़्यादा के व्यक्ति को भी एडॉप्शन में लिया जा सकता है, तब यह वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज़ जनरल रूल यही है कि उसे मैरिड नहीं होना चाहिए और उसकी एज 15 साल से कम की होनी चाहिए। यहाँ पर आज आपका सेक्शन 10 कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल था, जिसमें हमने यह जान लिया था कि जिस बच्चे को एडॉप्शन में लिया जा रहा है उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ कि मैंने इससे पहले वीडियो क्लास में सेक्शन 7, 8 और सेक्शन 9 को मैं क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ पर सेक्शन 7, 8 और 9 डिस्कस किए जा चुके हैं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।